नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। 5 जुलाई 2024 को ये डेट नोट कर लीजिएगा कि आज से लेकर आप लगातार हर दिन हम लोग 2 से 3 करंट अफेयर हर क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ चीजें उससे रिलेटेड मैं आपको बताता हुआ भी चलूंगा जो की पॉइंट्स होंगे। तो आज भी मैं ऐसे ही आपके 3 करंट अफेयर लेकर आया हूं, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और जो कि पहला हमारा करंट अफेयर है वो है यूनाइटेड नेशन ने तीसरा कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया है अफगानिस्तान को लेकर, दोहा कतर में कंडक्ट हुआ है। और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए 25 देशों से रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और कई सारे फॉरेन ग्रुप्स ने भी इसे अटेंड किया है। और उनमें से वो फॉरेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं? यूरोपियन यूनियन है, शंघाई कॉरपोरेशन है, ठीक है। इसके अलावा जो इंडिया के स्पोक्स पर्सन रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में वो है जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह, और तालिबान के जो स्पोक्समैन रहे हैं वो है जबीउल्लाह मुजाहिद। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन की तीसरी कॉन्फ्रेंस में जो कि दोहा कतर में हुई है अफगानिस्तान को लेकर, इसमें क्या की हाईलाइट थी, किन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है, वो है बेटा इश्यूज ऑफ विमेन्स राइट इन अफगानिस्तान। पहला की हाईलाइट क्या है? वो है महिलाओं के अधिकार के बारे में अफगानिस्तान में बात करी गई है। इसके अलावा रिकॉग्निशन ऑफ तालिबान रजीम, रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ द तालिबान रजीम। कहने का मतलब आज के टाइम पे भी तालिबान जो गवर्नमेंट बनी हुई है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानी जाती है पूरे देश भर में। तो आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं अफगानिस्तान में। तो इसी के चलते दूसरी हाईलाइट हमारी यहां पे ये रही है कि तालिबान को ऑफिशियली इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल पाए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में रिकॉग्निशन मिल पाए। इसी वजह से ये यूनाइटेड नेशन ने कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी है। दो चीजों के बारे में बात करी गई है, इश्यू ऑफ विमेन्स राइट इन अफगानिस्तान एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ द तालिबान रेजिम्स, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड करंट अफेयर है आज का वो है एक्सरसाइज मैत्री 2024। आपको पता होगा जो भी इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, कल ही मैंने एक वीडियो डाली हुई है मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया इन 2024। जनवरी से लेकर मई तक जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं इंडिया ने, जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज के साथ कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज करी है मई तक 2024 तक, वो सारी मैंने यहां पे कवर कर रखी है उस वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो अभी इस समय अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं आप देख रहे होंगे, 1 से 15 जुलाई के बीच में इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक एक्सरसाइज चल रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है जिसका नाम है एक्सरसाइज मैत्री 2024, ठीक है। और ये कहां पे चल रही है बेटा? टाक प्रोविंस, टाक प्रांत है एक, टाक प्रांत जो कि थाईलैंड में स्थित है, वहां पे ये एक्सरसाइज चल रही है। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, हमारे कोविड पेंडेमिक आने से पहले ये एक्सरसाइज हर साल इंडिया और थाईलैंड के बीच में कंडक्ट होती थी, लेकिन पेंडेमिक आने की वजह से इसमें एक तरह से बैरियर आ गया, उसके बाद कोई भी ये मिलिट्री एक्सरसाइज इन दोनों कंट्री के बीच में कंडक्ट नहीं हो पाई। लेकिन दोबारा से इस एक्सरसाइज को रिज्यूम किया गया है और 2024 में कोविड पेंडेमिक के बाद ये दोबारा से मैत्री एक्सरसाइज इन दो देशों के बीच में कंडक्ट हुई है। अच्छा, एक और खास बात है, ये जो एक्सरसाइज है ना बेटा, एक्सरसाइज बिगिन इन 2006। ध्यान रखो बेटा, ये जो एक्सरसाइज है मैत्री एक्सरसाइज है, ये 2006 में स्टार्ट करी गई थी, लेकिन मैत्री नाम नहीं था उस समय उसका, और इसका नाम क्या था? थाई इंडियन कॉपरेशन फील्ड एक्सरसाइज। ध्यान रखें, थाई इंडियन कॉपरेशन फील्ड एक्सरसाइज, जिसे कहा जाता है टाई कैफे, ठीक है। ये नाम हुआ करता था इंडिया और थाईलैंड के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज का, लेकिन 2013 में इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मैत्री कर दिया गया, जिसका मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान रखो, जिसका मतलब होता है फ्रेंडशिप, हिंदी में इसी को कहते हैं फ्रेंडशिप, ठीक है। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की तरफ से और थाईलैंड की तरफ से इस मिलिट्री एक्सरसाइज में किसने भाग लिया? तो इंडिया की तरफ से बेटा लद्दाख स्काउट ने भाग लिया है, और थाईलैंड की तरफ से 1st बटालियन 14 इन्फेंट्री रेजिमेंट ने
ने भाग लिया है। और इन दोनों की तरफ से 76 मेंबर गए हैं, दोनों की तरफ से 76 मेंबर गए हैं, और यहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज इन दोनों के बीच में कंडक्ट हो रही है, चल रही है इस समय। ठीक है। और थर्ड करंट अफेयर, आज का लास्ट करंट अफेयर है हमारा कि डिक स्कूफ हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड। डिक स्कूफ नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान रखें बेटा, अगर नीदरलैंड की बात हो ही रही है तो क्यों ना हम उसकी कैपिटल के बारे में जान लें। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडैम और करेंसी है नीदरलैंड की गिल्डर। ध्यान रखना बेटा, करेंसी नीदरलैंड की क्या है, गिल्डर है, और इसकी कैपिटल क्या है, एम्स्टरडैम है। इसके अलावा जो नए प्रधानमंत्री नीदरलैंड के बने हैं उनका नाम है डिक स्कूफ। तो इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और ऐसे ही डेली करंट अफेयर के आप जो है आपको एक तरह से अपडेटेड रहिए, ताकि जब आप एग्जाम देंगे आप अपडेटेड रहें और अपने एग्जाम को, करंट अफेयर को महत्व दीजिए बेटा, है ना। सब्जेक्ट है वो तो अलग बात है, लेकिन करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को बहुत महत्व दीजिए। ठीक है। कोई भी एग्जाम होता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर स्टैटिक जीके ना आए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार से 2 से 3 करंट अफेयर, ज्यादा नहीं, डेली के 2 से 3 करंट अफेयर हर दिन हम डिस्कस करेंगे। और आज ही के दिन ये शुरुआत कर दी गई है 5 जुलाई 2024 से, और इसके बाद हर दिन इसी चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर लाता रहूंगा। सब्जेक्टिव वाइज भी मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आ रहा हूं, जैसे कि इससे पहले मैंने मेजर स्पोर्ट्स इवेंट इन 2024 कवर कर रखा है पूरा टॉपिक। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ इंडिया इन 2024 भी कवर कर रखा है। तो इसी प्रकार से अन्य टॉपिक भी हमारे इसी चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और जितनी भी चीजें मैं यहां पे पढ़ाता हूं और वो उनकी आपको अगर फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप उसको जाइए, उस लिंक को क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, जिसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ दिख जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद प्यारे बच्चों।